सुप्रभात। मैं श्रीमती इंदु चतुर्वेदी कक्षा 7 और 8 हिंदी विषय और संस्कृत विषय पढ़ाती हूँ और मैं आज आपको कक्षा 8 हिंदी की एक कविता जिसका नाम है तेरी है ज़मीं, वो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। ये जो कविता है ये एक प्रार्थना गीत है और ये प्रार्थना गीत एक फिल्म जिसका नाम द बर्निंग ट्रेन है, उस फिल्म से ये प्रार्थना गीत लिया गया है। ये जो कविता है, इस कविता में, इस प्रार्थना गीत में ईश्वर के प्रति हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। दूसरी तरफ इसमें ईश्वर को सर्वोपरि भी बताया गया है। तो मैं आपको पहले कविता की लाइन पढ़कर सुनाऊंगी। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबां, तू बख्शीश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शीश कर। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबां, तू बख्शीश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबां, तू बख्शीश कर। आइए हम इस कविता का भावार्थ जानने से पहले इसके कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थों को जान लेते हैं। पहला शब्द है बख्शीश। बख्शीश का अर्थ है भेंट, उपहार, क्षमा करना। इस प्रार्थना गीत में बख्शीश का अर्थ है क्षमा करना। मालिक यानी स्वामी ईश्वर, रहमत यानी कृपा, आफत मुसीबत या संकट, मेहरबां कृपालु दयालु, जिस्म शरीर, जान प्राण। आइए अब हम इस कविता का भावार्थ जानते हैं। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबां, तू बख्शीश कर। यहाँ पर कवि कहता है कि हे ईश्वर, ये संसार तुमने ही बनाया है, ये धरती तुम्हारी है और ये आसमान भी तुम्हारा है। तू बड़ा मेहरबां यानी तुम बहुत दयालु हो और तुम हमारे अपराधों को क्षमा करो। बख्शीश कर अर्थात तुम हमारे अपराधों को क्षमा करो। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, बख्शीश कर। यहाँ पर कहा गया है कि तुम सभी के हो और सभी तुम्हारे हैं, इसलिए हे ईश्वर, हे खुदा, तुम हमारी गलतियों को, हमारे अपराधों को क्षमा करो। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। आगे कवि कहता है कि हे ईश्वर, तुम्हारे ही, हे मालिक, तुम्हारी ही इच्छा से इस संसार में हमारा जन्म हुआ है और इस दुनिया में हम तुम्हारी ही इच्छा से आए हैं। तेरी रहमत से हमने ये जिस्म और जान पाए हैं, इसलिए हे ईश्वर, तुम्हारी ही कृपा से हमने ये शरीर और ये प्राण जो हैं वो हमें तुम्हारी ही इच्छा से, तुम्हारी ही रहमत से, तुम्हारी ही कृपा से हमें मिले हैं। इसलिए तुम अपनी कृपा हम पर सदैव बनाए रखना। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। इसलिए हे ईश्वर, हे परमात्मा, तुम अपनी नज़र, अपनी कृपा दृष्टि जो है वो हम पर सदैव बनाए रखना और हम किस हाल में जी रहे हैं इसकी तुम हमेशा खबर जो है वो रखना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबां, तू बख्शीश कर। यानी ये धरती तुमने बनाई है, ये आसमान तुम्हारा बनाया हुआ है, इसलिए तुम बहुत ही दयालु हो और तुम मेरी गलतियों को क्षमा करो। कवि कहता है तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबां, तू बख्शीश कर। ये संसार तुमने बनाया है, ये धरती तुमने बनाई है, ये आसमान तुमने बनाया है, तुम बड़े दयालु हो, तुम हमारी गलतियों को क्षमा करो। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के घर खड़े हैं आज हम सारे। यहाँ कवि कहता है कि हे ईश्वर, तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम चाहो तो हमें मारो, तुम चाहो तो हमें इस दुनिया में रखो,
तुम्हारे आगे हम सर झुकाकर खड़े हैं, हम तुम्हारी शरण में हैं और तुम हमारी गलतियों को क्षमा करो। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। यहाँ पर कवि ने ईश्वर को सबसे बड़ी ताकत वाला, सर्वशक्तिमान कहा है और उससे कहा है कि तुम चाहो तो हमारे जीवन में आने वाली हर मुसीबत को, हर संकट को तुम हमारे जीवन से हटा सकते हो। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर। हे ईश्वर, ये संसार तुमने बनाया है, इस संसार की रचना तुमने की है, ये धरती तुम्हारी है, ये आसमान तुम्हारा है, तुम बहुत दयालु हो और तुम हमारी गलतियों को क्षमा करो। देखिए बच्चों, आपने ये कविता सुनी, इसका भावार्थ जाना। ये कविता हमें सिखाती है कि इस संसार की रचना जो है वो ईश्वर ने ही की है और ईश्वर ही जो है वो इस संसार में सर्वशक्तिमान है। मुझे आशा है कि आपको ये कविता पसंद आई होगी। धन्यवाद।